हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज आपसे पहले तो कुछ बात करना चाहती हूँ। एक्चुअल में ना कल अचानक से मेरे मौसा जी है ना, उन वो एक्सपायर हो गई। अचानक से उनको साइलेंट अटैक आया, तो वो ख़त्म हो गए। तो एक तो ये सबसे बड़ा मतलब ये है कि कैसे हुआ और इतनी जल्दी चले जाना, अभी कोई एज भी नहीं थी। तो उनका इतना दुःख है, काफ़ी दुःख है कि कुछ कह नहीं सकती। जिसका जाता है वही जानता है, ये बात क्लियर है कि जिसका इंसान जाता है वही इस दर्द को समझ सकता है। हाँ, थोड़े टाइम सबको होता है दर्द, ऐसे आप सुनोगे मेरी बात तो आपको भी दर्द होगा कि यार ऐसे कैसे चले जाना, इतनी कम एज में चले जाना, अभी बच्चे भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं। तो वो सब चीज़ें ना एक मैटर करता है। और बस मैं तैयार तो इसलिए हुई हूँ, आज हमारे ससुर जी को भी 1 साल हो गया है। आज दोज है, बाबू की जो दोज है, पूजा तो हो गई थी हमारे यहाँ पे, उसके बाद ख़त्म हुए थे। तो आज 1 साल हो चुकी है, तो 1 साल वैसे ही मतलब मन से, खुशी से या कुछ भी समझ लो, आज दाग दिन मान लो। तो उस हिसाब से हम लोग खाना कर रहे हैं, खाना हो रहा है। तो मैं तैयार तो हो चुकी हूँ, बस मैं उस घर पे जा रही हूँ क्योंकि आने वाले रिश्तेदार वगैरह हैं, जो भी बुआ वगैरह हैं, वो सब आने वाली होंगी। तो मैं जा रही हूँ, घर के लोग भी आएंगे। तो अगर हमारा मतलब कल ही ख़त्म हुए हैं, वो दोपहर के टाइम हो गए थे, पर रात में उनका अंतिम संस्कार हुआ। एक्चुअल में उनकी बेटी इंदौर थी, तो उसको आने में टाइम लग गया उस वजह से, और एक नहीं दोनों बेटी इंदौर थी, तो उस वजह से लेट हो गए। रात को 12 बजे तो हम ही लोग लौटे हैं, रात को 12 बज गए थे आने में, 12 बजे लौटे। फिर रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आई, बस दिमाग में वही वही चलता रहा कि भगवान क्या है, मतलब क्या चाहते हो कि इतनी जल्दी सबका चले जाना, कुछ समझ में भी नहीं आता कि क्या ही बोलो। जिसका जाता है मैं तो बस यही कह सकती हूँ कि वही जानता है। अदरवाइज दर्द होता है सबको, लेकिन इतना दर्द किसी को नहीं होता, जिसका जाता है उसको होता है। क्योंकि ये पल पल पे यादें आती हैं, पल पल पे। अभी तो सब लोग रहते हैं तो हाँ, हम तो हैं, हम तो हैं, हम तो हैं, सब हम तो हैं, हम तो हैं करते हैं, बाद में कोई किसी का नहीं होता। इसलिए जो भी है अपने खुश रहो, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है बाद में कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अभी तो सब लोग आपको धैर्य रखने को बोलेंगे, और होता भी यही है क्योंकि बाद में तो सबकी अपनी ज़िंदगी, सबके पास बच्चे हैं, सबके माँ बाप हैं, सबको अपने बच्चे ही प्यारे होते हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग को भी कल इतना दुख हुआ, मतलब ये मान लो कि आँखों के आंसू नहीं रुक रहे। मतलब ऐसी घटनाएं सुन सुन के आज ही हमारे पापा जी को 1 साल हुई और आज ही वो चले गए। मतलब वो हमारे घर आए हुए थे, आज पापा जी ख़त्म हुए थे और हम उनके यहाँ गए हुए सेम टाइम। तो लगता है कि बताओ कैसे क्या दिन है। और उनकी तो अभी कोई भी उम्र नहीं थी, अभी बच्चे भी, मतलब ये जो मानो लड़का भी 20-22 साल का है, बड़ा लड़का ही, उसके बाद 2 लड़कियां हैं। तो मैं तो नहीं समझती कि क्या है, मतलब इतने अच्छे इंसान की, इंसान ने खा लिया, पी लिया, बोल लिया, और क्या चाहते। उनके घर पे शंकर जी बन रहे थे, मेन बात तो है शंकर जी बन रहे थे। आप सोचिए कि शंकर जी अपन किस लिए बनवाते हैं। यदि कोई मरे, अपना घर का कोई अगर अस्पताल में भी होता है तो अपन भगवान से विनती कर लेते हैं, ये भगवान बस सब अच्छा करना, आप घर पे शंकर जी बनवाएंगे, महामृत्युंजय का जाप करवाएंगे। ये तो उसी के लिए होता है, बोलते हुए अकाल मौत का, तो इस उसी के लिए होता है। बताओ, घर में शंकर जी बनने के बाद भी इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाना। 1 तारीख को भंडारा था, बीच में ही शंकर जी बन रहे थे, चौथे ही दिन था जो भी बता रहे थे। तो मतलब बड़े भैया के यहाँ पे बन रहे थे उनके, तो घर ही है, घर में ही बन रहे थे, और इतना बड़ा हादसा हो जाना, मतलब सोच भी नहीं सकते अपन शंकर जी किस लिए बनवाते हैं कि हमारे घर में जो भी बला टला सब वो सब दूर हो। महामृत्युंजय का जाप क्यों करवाते हैं कि भैया अगर अस्पताल में मरीज डला है तो ये जाप करवाने से या करने से आदमी जिंदा तक हो जाता है। हमारे पापा को 2009 में अटैक पड़ा था, और उनकी कंडीशन बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन थी कि डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे, बट एक विश्वास था, बोल दिया बुआ वगैरह जिसने भी बोला था कि माँ मृत्युंजय का जाप कराएंगे, कराया भी था और करा भी चुके थे, तो सही हो गए थे। उसके बाद 10 साल जी के गए, 2009 से 2019 में ख़त्म हुए, तो 10 साल जी के गए। तो मैं तो बस यही मानती हूँ कि अब तो किसी पे भी भरोसा नहीं है कि क्या हो जाए, कब क्या नहीं, कुछ भी पता नहीं है। तो मेरा मेन मोटिव यही था। मेरा मतलब देखो, दिमाग में वो तो चलता ही है कि कैसे क्या हो गया, रात भर सोए नहीं, बिल्कुल भी नींद नहीं आई, और आज दिन भर हो जाएगा।
तो मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई और मेरे इतना सिर है ना, इतना भन रहा कि मैं कुछ कह भी नहीं सकती। तो बस मेरा ब्लॉग बनाऊँगी, देखूँगी जितना शूट होगा मैं थोड़ा बहुत करूँगी। बट मेरा मेन मोटिव था कि मैं आपसे थोड़ी ये सब बात भी कर लूँ कि इतनी जल्दी किसी का चला जाना। और मेन बात तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ क्या है, 20 जनवरी को हमारे पापा की डेथ हुई थी। इसी साल की बात बता रही हूँ, इस साल क्या क्या हुआ। 20 जनवरी थी, उस दिन मेरी नानी सास एक्सपायर हुई थी। भलाई वो बूढ़ी थी, बट इंसान जाता है तो दुख तो होता है, चाहे बूढ़ा हो चाहे कैसा भी हो, उस टाइम तो दुख होता ही होता है। 8 मई को मेरी मम्मी एक्सपायर हुई थी। मेरी अभी जो देवरानी, इनकी शादी हुई थी अप्रैल में, ब्लॉग में देखा होगा। उसके पापा को भी आप देख सकते हो ब्लॉग में, कन्यादान में देख लेना तो समझ में आ जाएगा। तो उसके पापा की अचानक ऐसी, जैसे मौसा जी गए ऐसे उसके पापा भी चले गए थे बिल्कुल। तो मतलब दिमाग में उस टाइम था कि बताओ 15 दिन पहले बेटी की शादी की और ऐसा हादसा हो गया। आज पापा का है हमारे ससुर जी का, तो आज इनकी डेथ हो गई। मतलब अगर हम अपना दुख भी सोचने बैठे ना तो पहले से एक दुख और आ गया, एक दुख और आ जाता है कि अपना दुख छोड़ के दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं कि बताओ उन पे क्या बीत रही होगी। जबकि जो हम गुजर रहे हैं बीत चुकी है, फिर भी हमें दूसरों का लगता है कि बताओ क्या बीत रही होगी, कैसे रह रहे होंगे, कैसे मैनेज होगा, क्या होगा। ये सब बातें ना दिमाग में आ जाती हैं। तो मेरा मतलब यही है कि देखो तीनों डेट पे ऐसा हुआ कि एक एक हादसा हो गया। और तो मैं चाहती हूँ कि भगवान ऐसा कभी भी कुछ ना हो और सब लोग अच्छे से ज़िंदगी जिए, सबकी अच्छी लंबी उम्र हो, टाइम से जाए इंसान। जाना सबको है, समझाने वाले बस यही समझाते हैं, जाना सबको है, मान लिया जाना सबको है, लेकिन समय से इंसान जाए ना तो वो बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है जाना सबको है। अब तुम इतनी कम उम्र में चले जाना तो कौन सहन कर पाएगा कि बताओ। मौसा जी क्या शंकर जी बन रहे थे घर पे, और सुबह दोनों ने मिलके डाई की बालों में, जो सब होता है सब किया। खाना खा के आए, शंकर जी का प्रसाद वो भी खा लिया। मौसी को बोला कि तुम आज लाल साड़ी लेके आना, मेरे लिए पीला कुर्ता लेके आना। इतनी सब बोलने के बाद पैसे दिए उनको 2500 रुपये कि तुम ऐसा लेके आना बाजार से। पर इतना क्या पता था कि तुम खाना खाने के बाद और अचानक दुकान पे बैठे बैठे और ये सब हादसा हो जाएगा। तो मतलब कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या हो जाए इस दुनिया में। तो जो भी है सब लोग हंस मिल के खुश रहो, कुछ भी नहीं धरा लड़ाई बुराई में, कुछ भी नहीं है, सब लोग हंसी हंसी रहो। कुछ भी नहीं कह सकते कब क्या हो जाए। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि कभी कुछ ना हो, अब बस सब अच्छे से हो। मैं मौसा जी की फ़ोटो लगा दूँगी साइड में, तो आप लोग देख लेना। मतलब कोई खास उम्र नहीं थी, अभी मई में तो उन्हें 25वीं एनिवर्सरी थी उनकी, सिर्फ 25वीं, 14 मई को। और इस बार उन्होंने नहीं मनाई थी, मतलब सेलिब्रेट अच्छे से नहीं की थी। बोला था अपन अगले साल मनाएंगे अच्छे से, इस साल नहीं अगले साल मनाएंगे। और उनको अपनी नाती का दशटोन भी करना था, लड़की के बेटे का, दिसंबर में, क्योंकि पहले वो कोरोना के टाइम हो नहीं पाया था, तो इस बार उनको करना था अच्छे से, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करनी थी। तो सब कुछ का सब कुछ धरा रह गया, कुछ भी नहीं पता कब क्या हो जाए। इसलिए मेरा मतलब यही है कि सब लोग मिल के रहो, खुश रहो, अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो। और क्या है, बस अब मैं तैयार तो हो चुकी हूँ, मैं उस घर पे जा रही हूँ। मन तो मतलब उतने उस हिसाब का नहीं है जैसा होना चाहिए था, लेकिन हमारा तो पहले से प्रोग्राम बन गया था, तो वो तो अब होना ही होना है। हलवाई घर पे आ चुका है, खाना स्टार्ट हो गया है बनना, तो वो सब तो अब होना ही है। और रिश्तेदारों से भी पहले बोल दिया था, ये हादसा कल हुआ, परसों 2-3 दिन पहले सबको बोल दिया था। तो अब हमारा तो प्रोग्राम है तो वो तो होना ही होना है। आज हमारे ससुर जी को भी 1 साल हो गया। ऐसा लगता है कि पल पल यादें आती हैं कि कैसे छोड़ के चले जाते हैं। हम लोग इतने छोटे छोटे, अभी इतने बड़े कोई भी नहीं है, इतना समझदार हमें घर में कोई भी नहीं है कि अपने आप को संभाल सके। बस सब एक दूसरे को ही समझाते हैं, अरे ठीक है हो गया ऐसा, ठीक है अच्छा के लिए होगा, बस यही सोच के रह जाते हैं। होना होगा, अपन को ऐसे ही जीना होगा, ये सब सोच के बस एक दूसरे को समझा लेते और अपने मन को तसल्ली दे लेते हैं। बस अपना दुख किसी को नहीं बता सकते और ना ही कोई समझेगा। अगर आज हम रोएंगे भी आपके सामने भी, अभी मैं रोऊंगी तो आप समझोगे फॉर्मेलिटी कर रहे हो, इसलिए मैं किसी के सामने रोना भी नहीं चाहती और ना ही मैं रोती हूँ, ना ही मैं अपने मम्मी पापा के बारे में किसी को बोलती हूँ। जो है मैं अपने अंदर रखे हूँ, मैं बिल्कुल सामने नहीं लाना चाहती कि हमें कितना दुख है। अगर हम किसी को दुख बताएंगे भी ना तो सब यही बोलेंगे फॉर्मेलिटी कर रही हूँ, अब काहे का रोना, वो तो जाना था तो चले गए, ये तो होता ही रहता है। तो इसलिए हम किसी को अपना दुख नहीं बता सकते हैं।
जिसके संग हो गया है वो ये दुख को जानता है, समझ सकता है और समझेगा भी कि क्या होता है माँ बाप का दर्द। माँ बाप है तो सब कुछ है। माँ बाप से ज़्यादा प्यार इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। आप कुछ भी कर लेना, माँ बाप जितना प्यार किसी से नहीं मिल सकता, कोई भी हो। मैं तो ये बोलती कोई भी हो, चाहे कितनी अच्छी सासू माँ हो, चाहे कितने अच्छे ससुर जी हो, चाहे कितने अच्छे पति देव हो, जो गलती जो हर एक चीज़ माँ बाप एक्सेप्ट कर लेते अपनी, या माँ बाप अपन को माफ़ कर देते, वो चीज़ अपन नहीं ससुराल में नहीं हो सकती, कैसे भी कर लें। अगर अपनी माँ अगर अपन को डांटती है तो सास भी वही बात बोलेगी, तो माँ की बात अपन को नहीं चुभेगी, सास की बात चुभ जाती है। भलाई सास ने कितनी भी अच्छे से बोला हो, माँ से भी अच्छे बोला हो कि इतने अच्छे से माँ नहीं बोलती, पर होता है ना कि माँ माँ होती है, वो चीज़ नहीं मिल सकती। आप कुछ भी कर लेना, चाहे आप कितना भी कह लेना कि हमारे घर में ये अच्छी है, हमारे घर में मेरे भी हस्बैंड अच्छे हैं, आप सब लोग मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब लोग देखते ही हो, मेरे वीडियोज़ ब्लॉग सब कुछ देखते ही हो, तो आपको सब पता है। पर मैं नहीं कह सकती कि माँ बाप जितना कोई अपन को प्यार करे, या माँ बाप अपनी जो गलती होती है वो सब चीज़ स्वीकार कर लेती है, या जो माँ बाप के पास उनकी गोदी में बैठकर जो मज़ा आता है, या जो उनके हाथ फेरने से मज़ा आता था, वो यहाँ पे आए ससुराल में, या पति के हाथ फेरने से आए। मुझे तो नहीं लगता कि माँ बाप के अलावा कोई इतना प्यार देगा, और जिसको लगता है तो वो आप बताना कि हाँ होता है। हम लोग ने तो, हमारे माँ बाप तो ऐसे चले गए, ना तो एकदम हम बहुत बड़े हुए और ना ही हम एकदम बहुत छोटे थे कि हमको, ना हम बीच में हैं, यहाँ ससुराल में भी है यही हाल और मायके में भी, कि हम लोग बीच के हैं, ना ही हम बहुत बड़े हैं ना ही हम बहुत छोटे हैं कि हम अपने आप को वो कर पाए। तो हमें बीच में है, तो हमें सब कुछ पता, हमने कैसे ज़िंदगी जी हमें वो भी पता, और हम कैसे रहे और हमारे माँ बाप ने कैसे रखा, माँ बाप कैसे रहे, वो सब चीज़ हमको पता है। तो हम लोग एकदम बीच में छोटे होते तो समझ में आता कि यार हमें माँ बाप का कुछ पता ही नहीं है, और एकदम बड़े होते तो सोचते कि चलो जाना तो था ही। तो हम लोग बीच में हैं, ना ही हम बड़े हैं ना ही हम छोटे हैं, तो बीच वाले को आप समझ सकते हो कि कितना दर्द होता है। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगी, और अब मैं अगर ज़्यादा भी बोलूँगी तो आप लोग को बोरिंग भी लगेगा, तो मैं इसलिए ज़्यादा भी बात नहीं करना चाहती हूँ। बस जितना है बस मैं यही कहूँगी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मौसी को तसल्ली दे, धैर्य दे, धीरज रखे, वो भी, उनके बच्चे भी अपने आप को संभालें, घर को संभालें, कोई कमी नहीं है, बहुत कुछ करके गए मौसा जी, सब कुछ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है कि कोई बच्चों को कोई भी परेशान होना पड़े, या मौसी को कभी कोई भी परेशानी करने की सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत कुछ है। बस भगवान इतना और कर दे कि उनका बेटा सब कुछ संभाल ले, मौसी को एहसास ना होने दे मौसा जी का, वो सब कुछ संभाल ले, लड़कियां हैं सब कुछ हैंडल कर ले। बस मैं तो भगवान से यही कहती हूँ, अगर आपने उनको अच्छे से लिया हो तो बच्चे को सद्बुद्धि दे, उनके बच्चों को सद्बुद्धि दे, मौसी को दे कि मौसी अपने घर को सब कुछ संभाल ले। खैर लेडीज़ तो संभाल ही लेती हैं, वो तो संभाल ही रही थी, बच्चों को भी सद्बुद्धि दे कि अब हम ही हैं जो हैं अपनी माँ के लिए, हमारी माँ भी यही है, हमारे पिता भी यही है। बस ये सब सोच के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अच्छे पथ पर चलें, सबकी बात माने, बड़ों का कहना माने, छोटों की भी बात माने, जो सही बोल रहा हो उसकी बात माने, कभी किसी से गलत नहीं बोलें, भगवान पे विश्वास रखें कि हमें आगे क्या करना है, हमें सद्बुद्धि दो। बस हम तो भगवान से यही कहते हैं कि जैसे मेरे भाई ने संभाल लिया है, हमारे भाई में भी कोई अकल इतनी नहीं थी जब पापा ने उसे छोड़ा, हमको भी नहीं लगता था, सबको भी यही पता था अभी तो ये छोटा है, इसमें कोई अकल नहीं है। लेकिन जो हम लोगों ने उसे तसल्ली दी, या मम्मी जाने के बाद जो हम लोगों ने उसे संभाला है, वो बस अपने आप को भी संभाले, अपने घर को भी संभाले, अपने घर में सबको लेके चले। हम तो यही चाहते हैं, मेरे भैया ने ऐसे संभाल लिया है, बस भाभी आने की देर है, भाभी और आ जाएं तो हमारा घर बन जाएगा, हमारा एक मायका तो हो ही जाएगा। अभी भी भैया है, पर अब ये है ना, माँ से तो माँ ही होती है, तो वो चीज़ हम लोगों को पल पल याद आती है कि बताओ आज कल हमको यही लगा कि आज मेरी माँ होती तो मेरी माँ मौसी के बगल में बैठी होती, वो उनको संभाल रही होती। लगता है ना कि माँ होती तो हमें इतना वो नहीं था कि चलो माँ है, लेकिन हम लोग को भी इतनी बारिश हो रही थी ना रात में, वैसे ध्यान दिनारा में भी 4-5 दिन से बिल्कुल बारिश नहीं थी, लेकिन करेरा में बारिश नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ना रात जिस टाइम हमको जाना था इतनी बारिश हुई कि हम लोग का जाना भी कैंसिल हो गया कि बाद में हो आएंगे। लेकिन
बारिश फिर हम लोगों ने, क्योंकि वहाँ पे भी टाइम था कि उनकी लड़की आनी थी इंदौर से, तो फिर हम लोग चले गए। हम लोग को लगा कि नहीं, खास मौसा जी के जाना चाहिए, अभी इसी टाइम ही सही रहेगा। तो हम लोगों ने कहा नहीं, अपन चलते हैं, कुछ भी होगा रात में चाहे जितनी देर हो जाए अपन आ जाएंगे। तो हम 12 बजे लौट आए थे। तो बस यही है कि जाना तो ज़रूरी था ही ना। तो और देखो, हमको आज जैसे लखनऊ भी जाना था, वहाँ पे भी भाई की लड़की है, वहाँ पे संगड़ जी बन रहा है उनके यहाँ पे भी, तो कल भंडारा है 30 तारीख को। तो आज हम लोग को भी लखनऊ जाना था, लेकिन हम नहीं जा सकते थे क्योंकि हमारे घर पे आज पापा का वो है भंडारा, तो उसी में बिजी रहेंगे। रिश्तेदार वगैरह गेस्ट वगैरह आएंगे तो उसी में निकल जाएगा हमारा पूरा दिन। और हमारे यहाँ फिर कुल देवता की भी पूजा है बुधवार को, देखो शायद हो सकती है, तो हमारा जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इतनी दूर है, कोई पास भी नहीं है कि हम जाएं और हाल आ जाएं, तो हम लोग नहीं जा सकते। तो ये हमारे घर में ही आज प्रोग्राम है और लखनऊ पास में नहीं है कि हम तुरंत निकल जाएं, तो जाना भी पॉसिबल नहीं है। तो बस मैं क्या बोलूँ, बस मेरा तो यही था। मैं ये वाली वीडियो आपको अलग से डाल दूँगी, और मेरा जो आज का ब्लॉग होगा खाना वगैरह का, जो भी होगा आज का मैं जो शूट करूँगी उसको मैं अलग पार्ट में कर दूँगी, क्योंकि ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो बस सब लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ठीक है, बाय। मौसी पूजा कर रही हैं। ऐसे लगाया जाएगा पीछे, आगे को नहीं, पीछे को। अब रहने दो। ये यहाँ पर छत पर खाना बन रहा है। ये चटनी है जो कि बन रही है, वो और भी रखी हुई है सामने। यहाँ पर सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और ये मान्या बैठी है जो कि ये पागलपंती कर रही है। यहाँ बर्फ़ी जम गई है और रसगुल्ला भी बन गए हैं। बर्फ़ी अभी जम रही है, फिर उसके बाद कटिंग होगी उसकी, और अभी सब्ज़ी वगैरह बननी है। अभी तो चटनी बन रही है यहाँ पर। तो देखिए कैसा लग रहा है। ये आंटी दही मंगौड़ी के लिए लगी हैं, इसको फेंटने के लिए दही मंगौड़ी बननी है। ये वाली आंटी यहाँ पर सब्जी की कटिंग कर रही हैं, भाजी वगैरह साफ़ कर रही हैं, और अभी सब्जी बननी है। ये अस्सू घूम रहे हैं, ये रोड है। ये देखिए इधर सब्जी कट हमारे आदिया बहुत एकदम कर रही है। ये मामी जी हैं, मामी जी आ गई हैं तालवट से। ये दीदी हैं जो कि पिछोर से आ गई। अभी ये लखनऊ निकलेंगी शाम को, और मैंने इनको मेहंदी लगा दी है। अभी इनको मेहंदी लगवानी थी। सबको भूख लगी है तो हलवाई ने भजिया निकाल दिए, तो सब लोग भजिया खा रहे हैं। ये बहन भैया की पागलपंती देखो, ये इसको उस पर बैठाल के घुमा रहा है, और उसको भी बहुत मज़ा आ रहा है इस पर बैठ के घूमने में। देखिए ये मेरी दीदी आ चुकी हैं पिछोर से, और इनको मैंने मेहंदी लगा दी है। पीछे बताओ, पीछे भी लग गई, और ये मोबाइल में घुसा है। अभी इनको लखनऊ जाना है जी, इनके बैग रखे हैं। ये लखनऊ जाने वाली हैं भैया और ये, और हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हम लोग को घर पे ही काम है, पूजा भी हमारे यहाँ, इसलिए ये लोग लखनऊ जा रहे, दीदी और भैया दोनों। और मेहंदी लग गई इनकी। कुछ बोलोगी? बढ़िया मेहंदी लगाई है। मेहंदी लगा दी, खुश हो गई। कैसी लेटी रहती है। यहाँ पर पंडित जी भोग लगा रहे हैं। बस भोग ही लगना था आज, वैसी कोई पूजा नहीं होनी थी, क्योंकि वो तो सब पहले ही हो जाता है ना। बस वो तो मन से आज 1 साल हो गया था, इसलिए उनके लिए खाना किया हुआ है। तो बस ज़्यादा वैसी कोई पूजा नहीं होनी थी। ये बस प्रसाद लगा रहे जीजाजी, और पंडित जी बैठे हैं।
तो बस होम वगैरह बस इतना ही होना था। और आज तो पूजा है ना बाबू की, तो जो उसकी पूजा हुई है साथ में, और वैसी कोई पूजा नहीं थी, बस प्रसादी लगना था पापा को। तो बस यही सब अब चलता रहे। सेव में इनने बिल्कुल मिर्ची नहीं डाली। आ गई बुआ जेठानी यहाँ, फिर वही साड़ी 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 आ गई। फिर ये ओम शांति वाली दीदी हैं जो मम्मी जाती हैं जिस संस्थान में, वही दीदी हैं ये ओम शांति की। इक्का दुक्का अरे पिछोर निकाल बस बस तुम्हें आई ना मारेगी जी जाएगी। अबे ए फोटो फोटो नहीं भाई जाके पढ़ा। अरे बस तो कितनी बार जरूर कबूल हुई है भैया। माने आज मैं ब्लॉग ज़्यादा शूट तो नहीं कर पाई, और अभी हम लोग ये खाना खा रहे हैं, बुआ के संग में खाना खा रही हूँ। ज़्यादा ब्लॉग तो शूट नहीं हुआ आज मेरा। ये यहाँ पर खाना चल रहा है, और अब मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। थोड़ा ही बहुत शूट कर पाया क्योंकि ना सब लोग आए थे तो बैठे हुए थे साथ में, तो शूट वूट नहीं कर पाया ज़्यादा। तो बस इतना ही है। और आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा।